अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया शम्सिद दुहा बदरिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा मंबाइल जूदि वल अता व अला आलिहि व सहबिहि व अहलिहि व हिज़्बिहि मसाबिहिद दुजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त उस्मान जाए शमे जमाले मोहम्मदस्त हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मदस्त। या इलाही बख्श दे मुस्तफ़ा के वास्ते सैयदुल अंबिया शाहे दो सरा के वास्ते करम कर मौला सिद्दीक अकबर बासफ़ा के वास्ते रहम फरमा मौला फारूक आज़म बेरिया के वास्ते शर्मो हया की तौफीक दे मौला हज़रत उस्मान बा हया के वास्ते दीन इस्लाम पर साबित कदम रखना मौला हज़रत अली शेर खुदा के वास्ते हम सब की दुआओं को कबूल फरमा मौला महफिल गौसुल वरा के वास्ते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए हम और आप सबसे पहले एक साथ मिलकर के शाह बहरोबर मालिक खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर उम्मत के रहबर दोनों आलम के सरवर साहिबे इन्ना आतईना कल कौसर शहनशाह कौनो मकान साहिबे कुरान हबीबुर रहमान मालिक जनान रसूल रसूलां पैगंबर पैगंबरां अल्लाह के महबूब हक के मतलूब दानाए ग़ुयूब मेराज वाले काली काली जुल्फ़ों वाले सुनहरी जाली वाले गरीबों पे शफ़क़त फरमाने वाले गिरतों को उठाने वाले डूबतों को तैराने वाले कंकड़ से कलमा पढ़वाने वाले सूरज को पलटाने वाले उनकी बारगाह में जो सैयदुस सादात हैं, जो बहारे जमालात हैं, जो आलम के सुल्तान हैं, जो खालिक के मेहमान हैं, जो उम्मत के मेज़बान हैं, जो रसूल ज़ीशान हैं, जो अफजलुल इंसान हैं, उनकी बारगाह में कि अगर उंगली का इशारा फरमा दें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, उनकी बारगाह में कि अगर उंगली का इशारा फरमा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, उनकी बारगाह में सहाबा कहते हैं जब हमें हुजूर से मिलना लाजमी होता, हुजूर से मुलाकात करनी जरूरी होती और हमें यह न मालूम होता कि इस वक्त मदीने के पाक पैगंबर कहाँ तशरीफ रखते हैं, इस वक्त हुजूर कहाँ हैं, तो सहाबा कहते हैं हम गलियों में निकलते और मदीना की गलियों में हुजूर के पसीने की खुशबू से हुजूर को तलाश कर लिया करते। उस नबी की बारगाह में दरूद का नजराना पेश करें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अंधेरी रात में मैं अपने कपड़े सिल रही होती, मेरी सुई गिर जाती, खो जाती, मिलती नहीं, हुजूर तशरीफ लाते, वद्दुहा चेहरे से निकलने वाले नूर से मैं अंधेरी रात में मेरी खोई हुई सुई मिल जाती। उस नबी की बारगाह में हजरत जाबिर कहते हैं जब हुजूर ने अपना सलाइवा, अपना लुआबे दहन, अपना थूक मुबारक मेरे खाने में डाला तो न रोटी कम हुई न बोटी। आइए हम और आप उस नबी की बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना पेश करें जो हम सब के आका व मौला मदीने में आराम फरमा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इस अकीदे, इस फेथ और इस बिलीफ के साथ दरूद शरीफ पढ़ें कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, मदीना में हमारे आका सुना करते हैं। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हैं, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपने भाई जिनका नाम उस्मान था उनसे मिलने के लिए उनके घर गया। कहते जब मैं अपने भाई उस्मान के घर गया तो मैंने देखा कि आज मेरा भाई बड़ा खुश नजर आ रहा है। कहते मैंने सोचा कि आज शायद मेरे घर कोई खुशी आई हो, इस वजह से कि मैंने इससे पहले अपने भाई को इतना खुश कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या हुई, आज मेरा भाई इतना खुश कैसे है? कहते मैं रोज अपने भाई के चेहरे को देखता था
देखता तो रोज था, लेकिन आज अलग सी नूरानियत नजर आ रही है, आज अलग से नूर नजर आ रहा है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मेरे भाई जरा ये तो बताओ, ऐ उस्मान जरा ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर ये नूरानियत कैसी नजर आ रही है और आज तुम इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? उस्मान कहते हैं मेरे भाई अब्दुल्ला बिन सलाम, आज मैं क्यों खुश ना हूं? इस वजह से कि आज तो मैं रात में सोया था। अरे मैं तो सोया, लेकिन मेरे मुकद्दर का सितारा बेदार हो गया था। मैंने ख्वाब में किसी और को नहीं, मदीने वाले पाक पैगंबर की ज़ियारत कर ली है। मैंने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया है। कहते हैं कि बताओ तो सही, तुमने देखा हुजूर को कैसे देखा, हुजूर की ज़ियारत किस अंदाज में की? अब्दुल्ला बिन सलाम के भाई उस्मान कहते मेरे भाई मैंने देखा मदीना की गलियां हैं और चारों तरफ से लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं आ रही हैं, मरहबा या रसूल अल्लाह की सदाएं आ रही हैं। कहते फिर क्या देखा? कहा मैंने देखा फिर वद्दुहा चेहरे वाले नबी तशरीफ ले आए। जब मेरे आका तशरीफ लाए मैं आका के कदमों में गिर गया। मैंने कहा आका कल क़यामत के हौलनाक मैदान में जब कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, जब जो है माँ बेटी से भाग रही होगी, बाप बेटा से भाग रहा होगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त से भाग रहा होगा, हुजूर उस वक्त मेरी शफाअत करा दीजिएगा। हुजूर ने फरमाया उस्मान मैं तुम्हारी शफाअत जरूर कराऊंगा, अक्सर मैंने सलाती अलैया, लेकिन ऐ उस्मान मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद का नजराना पेश किया करो, ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते मेरे भाई आगे तो बताओ तुमने आगे क्या देखा? तो हजरत उस्मान कहते मेरे भाई मैंने इतना ही नहीं देखा, बल्कि मैंने ये भी देखा कि मदीने वाले पाक पैगंबर के हाथ मुबारक में एक कासा है, एक प्याला है। अरे ये वो मदीने वाले हैं कि जब देने पे आते हैं तो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, राफे नाफे दाफे शाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं, बख्शिश उसकी सदका इनका देता वो है, दिलाते ये हैं, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की सरदाब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो हजरत उस्मान कहते हैं भाई मैंने ये देखा कि हुजूर एक प्याला मुबारक को लिए हुए हैं और उसे मुझे अता किया। मैंने ख्वाब में पिया था, लेकिन मैं अभी बेदार हो गया हूँ। पिया तो ख्वाब में था, लेकिन उस शरबत की ठंडक अपने सीने में मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ, अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सीने पे रख दो जरा वो कफे पर चांद सा, सीने पे रख दो जरा वो कफे पर चांद सा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा आप गौर करें। हजरत उस्मान कहते मेरे भाई मैं बेदार हो गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं उस शरबत की ठंडक को अभी भी मैं अपने सीने में महसूस कर रहा हूँ। जब इतना सुना तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने अपने भाई उस्मान का दामन थाम लिया, कहा मेरे भाई जब अजान होती है तो नमाज तो साथ में पढ़ता हूँ, जब रमजान का महीना आता है तो रोजे तो साथ में रखता हूँ, कई बार हज भी साथ में किए, न जाने कितनी नेकियां हम दोनों भाई रोजाना साथ में करते हैं। लेकिन जरा बताओ तो सही अलग से तुम कौन सी नेकियां करते हो कि न मदीने वाले पाक पैगंबर ने सिर्फ अपनी ज़ियारत कराई, बल्कि ख्वाब में ज़ियारत के साथ साथ ऐसा शरबत अता फरमाया कि उठने के बाद, बेदार होने के बाद भी तुम अपने सीने में उसकी ठंडक महसूस कर रहे हो।
हजरत उस्मान कहते मेरे भाई अजान होती है तो नमाज तो आपके साथ ही पढ़ता हूँ, रमजान का महीना आता है तो रोजे भी आपके साथ रखता हूँ, लेकिन भाई जो अमल मैं अलग से करता हूँ वो सिर्फ इतना करता हूँ कि रोजाना अपने नबी की बारगाह में दरूद का नजराना पेश किया करता हूँ। जमील कादरी ने कलम तोड़ दिया, या रसूल अल्लाह हम दुनिया में भी आप पर दरूद पढ़ेंगे, मरने के बाद भी पढ़ेंगे, बल्कि हम सुन्नियों का आलम ये है काट दो तुम मेरी ज़बां या सर कलम कर दो मेरा, मेरी रग रग में बसा है अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर आप तैयार हो गए हो तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। तैयार हो गए तो एक मर्तबा कहते सुभान अल्लाह। आज मैं इंशाअल्लाह ताला शान गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला पर जितना मुझे वक्त दिया गया, चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, हमारी जमात के बहुत बड़े बड़े नात खां अल्हम्दुलिल्लाह सालिहीन वगैरह बैठे हुए, इनकी भी नातें आपको सुननी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पहले अपने भाई हजरत मौलाना सलीम रजा कादरी साहब की एक ख्वाहिश है, उन्होंने कहा कि एक नाम आप लेते हैं वो नाम ले लें, तो मैं भी देखता हूं कि कसिया की सरजमीन पर ये नाम को कितने लोग समझते हैं और कितने लोग कैच करते हैं। मैं नाम लेता हूं, देखता हूं इस नाम के कितने आशिक हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा तवज्जो करें, मैं नाम लेता हूं मुहक्किक दौरा अल्लामा जमा फखरुल आया फसीहुल लिसा मोतमद आलिमा मुअल्लिम फकीहा ताजुल उलमा व ताजुस सुलहा सिराजुल सुलहा व सिराजुल फुकहा बकियतुस सलफ हुज्जतुल खलफ जामिउल माकुल वल मनकुल हाविय फरा व उसूल ताजुल फहूल कुश्ता इसके रसूल मुहिब औलाद बुतूल आलिम नबील फाजिल जलील मुहद्दिस अदील शमशीर बेनयाम रहनुमाए हर खासवाम कुदवतुस सालिकीन जुबदतुल आरिफीन सनदुल मुहद्दिसीन इमामुल आशिकीन आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत मेरे आका नेमत हमारी शान, हम सुन्नियों की जान, साहिबे कंजुल ईमान फानी फिर रहमान, अल्लाह जिन पर मेहरबान, हुजूर के नाम पर जो हो गए कुर्बान, जिनसे सारी वहाबियत आज भी परेशान, यानी अल हाफिज अल कारी अल आलिम अल फाजिल अल मुफ्ती अल मुहद्दिस अल मुदक्किक अल अदीब अल शायर अल मुजद्दिद अल शाह इमाम अहमद रजा खान। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, सारे लोग नारे का जवाब दें। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा, काज़िए शहर को शाम भी, शहजादे शेखे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का आज नाम इसलिए लिए जाता है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी या तो रसूल आजम का नाम लिया या गौसे आजम का नाम लिया। मालूम हुआ जो नबी का जिक्र करता है, औलियाए किराम का जिक्र करता है, उसका भी जिक्र बुलंद हो जाया करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आला हजरत अली रहमा के 2-3 अशार की वजाहत आपके सामने करूंगा। आप बार बार सुनते हैं, इमाम का कलाम है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खाम तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है मेरे आका तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है मेरे आका तेरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन है, गौस मोहिउद्दीन है, ऐ हसन क्यों न हो मजबूत अकीदा तेरा, ऐ हसन क्यों न हो मजबूत अकीदा तेरा।
मैं इन अशार की वजाहत करूंगा और इनके ताल्लुक से मैं बात करूंगा कि मेरे इमाम ने ये शेर कहे कहां से और कितनी गहराई में बात की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब दूं। जब हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की जाती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू होता है। मिसाल के तौर पर जब हमारे उलमा बयान करते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, तो कुछ लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आज साइंस के दौर में साइंस के तराजू पे तौलना चाहते हैं। कहते हैं अगर कोई आदमी 2 दिन जग जाए, 2 रात जग जाए, तो उसका आलम ये होता है वो कदम कहीं और रखता है पर कदम पड़ता कहीं और है। 2-3 रात कोई जग जाए तो मामला ये होता है कि वो चल भी नहीं सकता, नींद का खुमार इतना आंखों में और दिमाग पर होता है। तो वो कहते हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, सवाल क्या है? वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करे। मैंने कहा यही नहीं, गौस पाक तो उस हस्ती का नाम है जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किए और 25 साल तक एक पैर पर खड़े होकर पूरा कुरान भी मुकम्मल किए। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ने के बाद अपने दरवाजे की कुंडी को पकड़ते, एक पैर जमीन पर रखते, एक पैर उठा लेते और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते और फजर की अजान होने तक नास तक पूरा कुरान मुकम्मल कर लेते थे। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता भाई? 25 साल तक कॉन्टिन्यूअसली लगातार कोई सोए ना तो वो कैसे जिंदा रह सकता है? उसकी जिंदगी के मामूलात कैसे चल सकते हैं? मैं कहता हूँ मेरे भाई, जो अक्ल में ना आए उसी को तो करामत कहा जाता है। अगर अक्ल में आ जाएगा तो करामत कहाँ से होगी? करामत कहते ही हैं खर के आदत अगर वली से जाहिर हो, जो आदतन यानी नेचुरली प्राकृतिक तौर पर जो मुमकिन न हो, जब वो वली से सादिर हो उसी को तो करामत। लेकिन उनको ये डिफिनेशन भी समझ नहीं आती। वो कहते हैं हमें अकली दलील दें, अकल के तराजू पे हमें समझाएं ये कैसे मुमकिन है कि कोई 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, 40 साल तक सोए नहीं, 25 साल तक में लगातार पूरा कुरान मुकम्मल करे। मैंने कहा ये गौसे पाक की बात है। और ऊपर जाओ, इमाम आजम ने 55 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की और ऐसे अदा की। हजरत इमाम आजम के शागिर्दों में इब्राहिम इब्न अदहम जैसे सूफिया मौजूद हैं, इब्राहिम इब्न अदहम जैसे सूफिया और इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम जुफर जैसे मुजतहिद मौजूद हैं। इमाम आजम के शागिर्दों में 1000 शागिर्द सिर्फ मुजतहिद यानी जो डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसले निकाल लिया करते थे। मेरे भाइयों आप जरा गौर करें, इमाम आजम दिन में अपने शागिर्दों को पढ़ाते, हदीस पढ़ाते, तफसीर पढ़ाते, उसूल पढ़ाते और जब इशा के वक्त, इशा का वक्त आता, इशा की नमाज पढ़ाते और खुद अजान देते, खुद नमाज भी पढ़ाते, फिर दर्स देते। जब रात का काफी हिस्सा गुजर जाता तो इमाम आजम अपने शागिर्दों से कहते, ऐ मेरे शागिर्दों, अब आप लोग जाओ और अपने अपने कमरों में आराम करो, सुबह फजर के टाइम उठना, नमाज पढ़ना, फिर दर्स शुरू होगा। इमाम आजम के शागिर्द चले जाते, लेकिन रात के उस आखिरी पहर भी मेरा इमाम अपने घर नहीं जाता बल्कि मस्जिद की तरफ जाया करता। तो शागिर्दों के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि इमाम आजम दिन भर हमें पढ़ाते हैं, न दिन में सोते हैं न रात में सोते हैं, रात के आखिरी पहर तक इतने जो है देर तक पढ़ाते हैं और फिर मस्जिद चले जाते हैं। ऐसा कहीं ना होता हो कि कहीं मस्जिद जाते हो फिर घर चले जाते हो, क्योंकि तालिबे इल्म, ये तलामजा जिसे आप स्टूडेंट कहते हैं, ये जिसे पास कर दे फिर उसे कोई फेल नहीं कर सकता। अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर को पास कर दे तो फिर उसे कोई नहीं फेल कर सकता, क्योंकि तलबा की आदत होती
है जो है टीचर के बारे में बहुत कुछ गहराई से जानने की। इमाम आजम के शागिर्दों ने कहा ऐसा करते हैं, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के जूते मुबारक में कुछ कंकड़ियां डाल देते हैं, अगर ये रात में घर जाएंगे जूता पहनेंगे कंकड़ियों को निकालेंगे तो मालूम चल जाएगा फजर के टाइम जब हम लोग आएंगे कि ये घर गए थे तभी कंकड़ी निकली है, और अगर कंकड़ी न निकली होगी तो मालूम चल जाएगा कि इमाम आजम रात भर घर नहीं जाते। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तलबा ने आजमाया और सुबह फजर के वक्त आकर के मेरे इमाम का जूता देखा तो क्या देखते हैं, कंकड़ी जूते में मौजूद है। मैं कहता हूं लोग कहते हैं ये अकल में नहीं आती, कैसे हो सकता है 55 साल तक कोई जगह 55 साल तक सोए नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं, साइंस इस चीज को नहीं मानती। मैं कहता हूं तुम इतना ही और आगे बढ़ो। एक वली के बारे में मैंने सुना, जब उनका इंतकाल होने लगा उनकी बेटी रोने लगी, जब उसने रोना शुरू किया तो वली ने कहा मेरी बेटी रोती क्यों है? बेटी ने कहा अब्बा जान दुनिया में मैं आपकी बड़ी खिदमत करती हूँ, आपका ख्याल रखती हूँ, खाने के वक्त खाना देती हूँ, जब कोई जरूरत होती है तो आपकी जरूरत के मुताबिक मैं वो अशिया फराहम करती हूँ। अब्बा जान जिस चीज की जरूरत होती है वो जरूरत मैं पूरी करती हूँ, लेकिन अब्बा जान मैं डरती हूँ कि आप इंतकाल करके जाने वाले हैं, पता नहीं कब्र में आपके साथ क्या मामलात पेश आए, पता नहीं अल्लाह आपको बख्शे या ना बख्शे। मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा गौर करो, उस वली ने हसरत भरी निगाह से अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा ऐ मेरी बेटी परेशान मत हो, अल्लाह यकीनन मुझे बख्श देगा। बेटी ने कहा अब्बा जान आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह बख्श देगा? उस वली ने कहा मेरी बेटी इसलिए कि जिस घर में तू रह रही है इस घर के सिर्फ एक कोने में मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल किया है, सिर्फ एक कोने में मैंने 70,000 मर्तबा कुरान पाक मुकम्मल किया है। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इसके सदके मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। तो अब सवाल आप समझ गए होंगे, जो मोतरजीन का सवाल करने वालों का जो सवाल है कि ये सारी चीज हमारी अकल में नहीं आता, हम इसे कैसे माने। मैं कहता हूँ आओ मैं तुम्हें एक अकली दलील देता हूँ, न तुम्हें करामत की तारीफ समझ आएगी न वलियों की बातें समझ में आएंगी। आओ मैं तुम्हें एक अकली दलील देता हूँ, दुनियावी मिसाल देता हूँ, और ये मेरी मिसाल नहीं बल्कि उनकी मिसाल है। मौलवी हरगिज़ नशुद मुल्लाए रोम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशबत। मौलाना रोम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में एक वाक़िया नकल करते हैं, उनसे भी किसी ने यही सवाल किया कि औलियाए किराम जो इतनी बड़ी बड़ी इबादत करते हैं, इतनी मशक्कत भरी रियाजत करते हैं, ये पॉसिबल कैसे है, मुमकिन कैसे है? मेरे भाई मैं आपको बताऊं, मैं सिलसिला चिश्त के एक बहुत बड़े वली हजरत शेख मोहम्मद जिन्हें मखदूम मीना कहते हैं, लखनऊ में जिनका मजार है, जब उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मैं दंग रह गया। मैंने पढ़ा कि जब वो इबादत करते, ठंडी का मौसम होता और इबादत करते करते जब उन्हें नींद आ जाती तो पीर साहब की खानकाह के सामने एक तालाब था, तो मखदूम मीना ठंड के मौसम में तालाब में कूद जाया करते कि तालाब के पानी से ठंड लगेगी तो नींद नहीं आएगी। अगर कोई ठंड के मौसम में तालाब में कूद जाए उसकी तो जान निकल जाएगी या सख्त बीमार हो जाएगा, लेकिन वली कूद रहे न बीमार हो रहे न जान जा रही, ये कैसे होता है? मैं बताता हूँ। और उसके बाद मैंने पढ़ा कि जब तालाब में कूदने के बाद भी फिर भी नींद आए, कई दिन हो गए लगातार इबादत कर रहे फिर भी नींद आए, तो मखदूम मीना के बारे में किताबों में मिलता है कि आप अपने बिस्तर के नीचे कांटे बिछा लिया करते और कांटे पर बैठ के इबादत करते कि जब कांटा चुभेगा तो नींद नहीं आएगी, तब अल्लाह की इबादत करो। ऐसा ही नहीं वलियों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा, उन्होंने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की, वो कांटों पे बैठकर अल्लाह की इबादत करते थे। आज हमें मखमली मुसल्ले पे भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही। अपना मुहासबा करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा वो तो थे आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आगे बढ़ो।
हजरत मखदूम मीना के बारे में आता है, फिर भी आपको नींद आती, कांटे पे बैठने के बाद भी तो आप कंकड़ियां भी बिछा लेते, फिर भी नींद आती। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मखदूम मीना ये कोई आम हस्ती नहीं, वक्त का मुजद्दिद हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्राम शरीफ के मखदूम पाक मखदूम मीना हजरत मीर अब्दुल वाहिद के दादा पीर के भी दादा पीर हैं। मखदूम सफी सिलसिले सफविया जिनसे चला है, हजरत मखदूम अब्दुल समद उनके भी दादा पीर हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, कहते हैं जब फिर भी नींद आती तो हजरत मखदूम मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दीवार पर चढ़ जाते और दीवार पर बैठकर अल्लाह की इबादत करते कि जब नींद आएगी तो दीवार से नीचे गिर जाऊंगा, आंख खुल जाएगी, फिर अल्लाह की इबादत करूंगा। तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता, भाई ये कौन सी ताकत है जो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करवा रही है। भाई उनका भी जिस्म तो हमारी ही तरह जिस्म था, कोई लोहे के तो बने नहीं थे, लेकिन ये बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। आओ हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया बयान करते हैं, दुनियावी मोहब्बत की मिसाल दे करके उस मोहब्बत को समझाते हैं जिस मोहब्बत में गौसे आजम मुस्तगरक थे, जिस मोहब्बत में गरीब नवाज मुस्तगरक थे, उस हकीकी मोहब्बत को समझाते हैं दुनियावी मोहब्बत की मिसाल देकर, यानी उस मोहब्बत की मिसाल देकर जो मरने के बाद खत्म हो जाती है। वो मोहब्बत जिसमें रुसवाई है, जिसमें जिल्लत है, जिसमें बेइज्जती है, उस मोहब्बत की मिसाल देकर के इश्क़े हकीकी को समझाते हैं। मौलाना रूम लिखते हैं कि हमारे जमाने में एक नौजवान था, उसे एक औरत से मोहब्बत हो गई और वो उसकी मोहब्बत के कसीदे पढ़ता था। मैं आपको कोई लव स्टोरी नहीं सुनाने बैठा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल दे रहे हैं कि दुनियावी मोहब्बत का जब ये आलम होता है तो जो गौसे आजम अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तगरक हो। गौर करें, मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं एक नौजवान को एक औरत से मोहब्बत हो गई, दिन रात उसी के ख्यालात में गुम रहता। एक दिन उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा गौर करें, माइक तो बिगड़ता रहेगा, बनता रहेगा, वक्त थोड़ा आप गौर करें। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि वो एक दिन उस औरत के पास गया, उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, मुलाकात कर लो, मेरे घर के पीछे से आ जाना। घर के पीछे एक खिड़की थी। मौलाना रूम लिखते हैं वो अपने घर के अंदर और लड़का घर के बाहर मगरिब की नमाज पढ़ करके वो लड़का उससे मुलाकात करने के लिए गया और बात करना शुरू किया। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वो दोनों बात करते गए, ऐशा की अजान हो गई, उन्हें पता नहीं चला। वो बात करते गए, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। तो मौलाना रूम लिखते हैं वो नौजवान उस औरत से कहने लगा आज इशा की अजान बड़ी जल्दी होने लगी, आज इशा की अजान बड़ी जल्दी होने लगी, जबकि अजान हो रही फजर की और गया था मगरिब की नमाज पढ़ के, और वो भी कह रहा है आज इशा की अजान बड़ी जल्दी होने लगी। मौलाना रूम लिखते हैं कि जब एक नौजवान उस मोहब्बत में खो जाए जिसमें बेइज्जती है, जिसमें जिल्लत है, जिसमें जो है बेइज्जत हो सकता है, वो मोहब्बत जो मरने के बाद खत्म हो जाती है। जब एक नौजवान वो एक औरत की मोहब्बत में पूरी रात खड़ा रहे, पैर में दर्द भी महसूस ना हो, न थकान महसूस हो, न नींद महसूस हो, पूरी रात जगता रहे, पूरी रात खड़ा रहे, फजर की अजान को इशा की अजान कहे और वो भी कहे जल्दी हो रही। तो गौर करो मुसलमानों, जब एक नौजवान दुनियावी मोहब्बत में रात भर खड़ा रहे और पूरी रात जगे, उसे पैर में दर्द महसूस ना हो, तो जो गौसे आजम अल्लाह के दीदार में मुस्तगरक हो, जो गरीब नवाज अल्लाह की याद में खोए हो, अगर वो 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करे तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। मेरा इमाम फरमाता है ऐ गौसे आजम वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब आपने गौर किया कि वली इतनी मशक्कत भरी इबादत करते कैसे थे कि जब एक नौजवान एक दुनियावी मोहब्बत में खो जाए, गुम हो जाए, मुस्तगरक हो जाए, तो रात भर जगे उसे पैर में थकन न महसूस हो, तो जो गौसे आजम कुरान पढ़ते रहे हो उन्हें कैसे थकावट महसूस हो सकती है। गौसे पाक ने इतनी मशक्कत भरी इबादत की। किताबों में आता बहजतुल असरार में हजरत अली बिन यहया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 20 साल तक जंगल में रहकर सिर्फ पत्ते खा करके अल्लाह की इबादत की। और कैसे फरमाते ऐसे कि हुजूर गौसे पाक जब पत्ते खा लेते तो महीना महीना भर पानी ही नहीं पीते थे, और अगर पानी पी लें तो महीना महीना भर खाते ही नहीं थे। ये आलम था। उसके बाद अल्लाह की इतनी मशक्कत भरी इबादत की, तब ये मकाम हुआ कि शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अब आओ मैं इमाम का शेर समझाऊं। मनकबत आप सुनते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो मेरे आला हजरत ने ये बात कहां से की कि ऐ गौसे आजम आपका मर्तबा कितना बुलंद है, कितना बाला है, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये ऊंचे ऊंचे लोग कौन हैं जिनके कदम, जिनके कंधे से भी, जिनके सरों से भी गौसे पाक का कदम आला है। आओ गौर करो, बगदाद का मिंबर है, मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो बगदाद के मिंबर से खुतबा दे रहे हैं और दरमियान खुतबा इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाज़ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों के कंधे पर है। जब हुजूर गौसे पाक ने ये बात कही बगदाद के मेंबर से, तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक पहाड़ पर इबादत कर रहे थे, और जब आपके कानों से गौसे पाक की आवाज टकराई, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों के कंधे पर है, तो गरीब नवाज पुकार उठे, ऐ गौसे आजम आपका कदम हमारे कंधे पर तो है ही, बल अलर रासी वल आईनी, बल्कि हमारे कंधे पर तो है ही, बल्कि हमारी आंखों पर भी है, हमारे सरों पर। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा खान कहते हैं, जब से तूने कदमे गौस लिया है सर पर, औलिया लेते हैं कदम मेरे शाह तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अब आप गौर करें, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बताने की जरूरत नहीं कि गरीब नवाज का मकाम कितना बुलंद है, कितना बाला है। ऐसा बुलंद और बाला है कि 90 लाख लोगों ने आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। उसके बाद भी ख्वाजा गरीब नवाज ये कह रहे हैं, ऐ गौसे आजम आपका कदम हमारे कंधे पर भी है, हमारी आंखों पर भी है, हमारे सर पर भी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कितने बड़े वली, उनके भी कंधे पर गौसे पाक का कदम। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर कितने बड़े वली, उनके भी कंधे पर गौसे पाक का कदम। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कितने बड़े वली, उनके भी कंधे पर गौसे पाक का कदम। हजरत अलाउल हक पंडवी, नूरुल हक पंडवी, शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी, ख्वाजा कड़क शाह बदाल, जो आग में पैर डाल करके इबादत करे, लेकिन उसके बाद कहें, ऐ गौसे आजम आपका कदम कंधे पर तो है ही, आंखों पर भी है, सर पर भी है। हजरत शेख हुसामुद्दीन कोही रहमतुल्लाह अलैह, जिनके एक साहबजादे ने आपके इस गांव कसिया को आबाद किया, राजू कत्ताल के बेटे, वो कितने बड़े वली, उसके बाद भी कहें, ऐ गौसे आजम आपका कदम कंधे पर तो है ही, आंखों पर भी है, सर पर भी है। शहनशाह इलाहाबाद सैयदना सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी कितने बड़े वली, वो भी कहें, ऐ गौसे पाक आपका कदम कंधे पर तो है ही, आंखों पर भी है, सरों पर भी है। हजरत अमीर कबीर कुतुबुद्दीन मदनी फातह कड़ाओ मानिकपुर कितने बड़े वली, उसके बाद भी कहें आपका कदम कंधे पर तो है ही, आंखों पर भी है, सर पर भी है। मखदूम कोशाम्बी सैयद नजमुद्दीन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े वली, उसके बाद भी कहें, ऐ गौसे पाक आपका कदम मेरे कंधे पर भी है, आंखों पर भी है, सर पर भी है। गौर करो, हजरत राजू कत्ताल, मखदूम जहानिया जहांगत, शेख रुकनुद्दीन, शेख बहाउद्दीन, कितने बड़े बड़े वली, ये सारे लोग
कह रहे हैं, शेख शहाबुद्दीन भी कह रहे हैं, ऐ गौसे पाक आपका कदम मेरे कंधे पर तो है ही, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। जब आपने समझ लिया ये इतने बड़े बड़े वली, इतने ऊंचे ऊंचे मकाम वाले, इनके कंधे पे भी गौस पाक का कदम, इनकी आंखों पर भी गौसे पाक का कदम, इनके सरों पर भी गौसे पाक का कदम, तो अब बरेली के कलंदर का शेर पढ़ो। मेरा इमाम कहता है, ऐ गौसे आजम वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, अरे औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब और आगे गौर करो, एक शेर इमाम फरमाते हैं, जब मुझे बंद करना होगा, इमाम कहते हैं, ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अब एक शेर समझ लो और गौर करो कि हम उस इमाम के मानने वाले हैं कि जिनके एक शेर को भी सुला कुल्ली समझ नहीं सकते और बराबरी की बातें करते हैं। गौर करना, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिनके एक शेर भी समझना सबके बस का नहीं। इमाम क्या कहते हैं, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। अब ये शुक्र क्या है, जोश क्या है, और कौन गौस पाक को नहीं जानता। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। शेर का पहले डिक्शनरी वाइज माना समझो, मीनिंग समझो। शुक्र कहते हैं एक आलम होता है, एक कैफियत होती है जो औलियाए किराम पे तारी होती है। जब शुक्र का जोश हुजूर गौस पाक पे तारी हुआ तो बहजतुल असरार में है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये पता नहीं होता कि हम इस वक्त कहां हैं, और जंगल में अल्लाहू अल्लाहू की ज़र्ब लगाते हुए दौड़ना शुरू फरमाते और न जाने कहां चले जाते। जब होश आता तो फिर वापस आते। यानी कहने का मतलब ये है, ये शुक्र का जोश ये एक ऐसा आलम होता है, ऐसी कैफियत होती है कि किताबों में है औलियाए किराम पर ये एक बेहोशी का आलम तारी होता है। यानी वो दुनिया भूल जाते हैं और अल्लाह की याद में मुस्तगरक हो जाते हैं। किताबों में है कि जो वली शुक्र के जोश में चला जाता है, अगर उसे तलवार से शहीद कर दिया जाए तो भी उसे खबर नहीं होती। जब ख्वाजा गरीब नवाज पर शुक्र का जोश तारी होता तो आपके जो खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, वो कहते हैं जब अजान हो जाती और ख्वाजा गरीब नवाज शुक्र के जोश में होते, आपको होश ना आता और नमाज का वक्त करीब होता, तो कहते मैं आपके कंधे को हिलाता, कहता हुजूर अजान हो गई, फिर भी आपको होश ना आता, तो मैं कान में कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते जब मैं सलात पुकारता तो ख्वाजा गरीब नवाज होश में आते और कहते कुतुबुद्दीन क्या हुआ, मैं कहता हुजूर नमाज का वक्त हो गया। तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते चलो चलो बख्तियारे काकी नमाज अदा करें, मेरे नबी की उम्मत में नमाज के बगैर चारा ही नहीं, नमाज के बगैर चारा ही नहीं। आप बस ये समझें शुक्र का जोश का मतलब ये कि शुक्र का जोश जब किसी वली पे तारी होता है तो एक बेहोशी का आलम होता है जिसमें उन्हें अपनी खबर नहीं होती है, न दुनिया की खबर होती है। तो अब गौर करो आला हजरत ने किस वाक़िये की तरफ इशारा किया, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। यानी ए गौस पाक जो बेहोशी में है वो आपको क्या जाने, हिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। तो किस वाक़िये की तरफ इशारा किया, गौर करें। बगदाद का मिंबर है, मैंने अभी आपको बताया हुजूर गौस पाक ने ऐलान किया कदमी हाज़ही अला रकबत कुल्ले वलीइल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों के कंधे पर है। अब गौर करें, जब ये बात हुजूर गौस पाक ने कही कि मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों के कंधे पर है, तो कुछ वली ऐसे थे जो उस वक्त शुक्र के जोश में थे, बेहोशी के आलम में थे, कि जब उनके कानों से ये बात टकराई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गौसे पाक का कदम हमारे कंधे पर नहीं, हम तो खुद वली हैं, ये भी वली हैं, इनका कदम हमारे कंधे पर क्यों। सिक्के का एक रुख मुलाहिजा कर लिए, शुक्र के जोश वाले हैं, बेहोशी के आलम वाले हैं, जो ये कह रहे हैं इनका कदम हमारे कंधे पर नहीं। लेकिन दूसरा पहलू देखो, वही बगदाद का मिंबर है, मेरे गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते हुए जब आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो क्या देखते हैं, बनी इसराइल
इसराइल के नबी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आसमान में उड़ रहे हैं। गौसे पाक भी मिंबर से उड़ना शुरू करते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले जाते हैं। और जब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले जाते हो तो कहते हैं, या नबी बनी इसराइल इस्मा कलामा मुहम्मदिन, ऐ बनी इसराइल के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम उतरिए, नीचे उतरिए, मेरे साथ तशरीफ ले चलिए और मेरे मेंबर के बगल में बैठकर मेरी जबान से मेरे नाना जान की हदीस सुनिए, मेरे नाना जान की हदीस सुनिए। अब जब सिक्के का दोनों रुख आपने देख लिया तब इमाम का शेर सुने। आला हजरत ये कह रहे हैं कि जब गौसे पाक ने कहा कि मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों के कंधे पर है, तो शुक्र के जोश वाले बेहोशी के आलम वालों ने कहा इनका कदम हमारे कंधे पर नहीं। तो कुछ लोगों ने एतराज किया कि सारे वलियों के कंधे पर तो गौसे पाक का कदम नहीं। आला हजरत कहते हैं, अरे एक तरफ तो शुक्र के जोश वालों को देखते हो, अरे खिज़र के होश को क्यों नहीं देखते? खिज़र के होश को क्यों नहीं देखते? बनी इसराइल के पैगंबर हैं, उतरते हैं, बगल में बैठते हैं, पूरी तकरीर सुनते हैं, फिर तशरीफ ले जाते हैं। मेरा इमाम बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके पुकार उठा, ऐ गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने? अरे खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त की किल्लत दामनगीर है, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिले। एक आखिरी बात सुने, इमाम का एक शेर इमाम फरमाते हैं, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है मेरे आका तेरा। अब आप गौर करें कि हुजूर गौसे पाक दम में क्या कर सकते हैं। और पहले शेर में कहते हैं जो है इब्ने ज़हरा यानी गौसे पाक हजरत फातिमा ज़हरा के बेटे हुजूर गौसे पाक इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत, यानी अल्लाह ने हुजूर गौस पाक को जो ताकत दी है ना, जो पावर दिया है ना, तो आला हजरत कहते हैं गौसे पाक ये कुदरत, ये ताकत, ये पावर आपको मुबारक हो। कादरी पाए तसद्दुक मेरे आका तेरा, यानी जो आपके मुरीद हैं, आपके गुलाम हैं, जो कादरी फकीर हैं, वो तो आप ही का सदका खाया करते हैं। अब गौर करो, आप नजर उठाकर सिर्फ अपने इलाके में देख लो कि गौस पाक का सदका कैसे तुम खा रहे हो। और यकीन जानो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ और किताबों की रोशनी में ये बात कहना चाहता हूँ। कोई कहेगा तो मैं साबित कर दूंगा कि आज कौशाम्बी और इलाहाबाद वालों के सीने में जो ईमान का ये चिराग जल रहा है, ये भी सदका बगदाद के शहंशाह का है। और कैसे, आओ मैं बताऊं, इस सरजमीन पर, कौशाम्बी की सरजमीन पर सबसे पुराना जो इलाका माना जाता है वो कड़ा शरीफ का इलाका माना जाता है। और कड़ा शरीफ से इस इलाके में इस्लाम फैला। कड़े शरीफ में सबसे पहले बुजुर्ग जो आए, जो सबसे पहले बुजुर्ग आए, उनका नाम हजरत अमीर कबीर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद मदनी है। ये हुजूर गौस पाक के सगे भांजे हैं, नजमुद्दीन कुबरा फिरदौसी के खलीफा हैं और मुरीद भी उन्हीं के हैं। अब गौर करो, आपके कौशाम्बी में जो सबसे बड़ी हस्ती जिसने इस्लाम फैलाया वो मुरीद है नजमुद्दीन कुबरा फिरदौसी के। ये वही नजमुद्दीन कुबरा फिरदौसी हैं जो इमाम राजी के भी पीर हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी के भी पीर हैं। गौर करो, तुम्हारे कौशाम्बी में, तुम्हारे सीने में जिसने ईमान का चिराग जलाया वो अमीर कबीर कुतुबुद्दीन मोहम्मद मदनी फातह कड़ा व मानिकपुर मुरीद हैं। सैयद नजमुद्दीन कुबरा फिरदौसी के वो मुरीद हैं। शेख जिया अबू नजीब अब्दुल काहिर सुहरवर्दी बानिए सिलसिला सुहरवर्द के और वो खलीफा हैं मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन गौसे आजम दस्तगीर।
बताओ उन्हीं का सदका है या नहीं जो हमारे सीने में ईमान का चिराग रोशन है। और हजरत अमीर कबीर कुतुबुद्दीन मदनी ही के साथ कड़े के सारे वली आए, सिर्फ ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल को छोड़कर। कुबरी घाट चले जाएं, हजरत सैयद शमशुद्दीन सानी मुफस्सिर मुल्तानी जिनको मौलाना खाजगी कहते हैं, उनके वालिद सैयद अहमद सब्जावारी पीर खतीम सुल्तान खलीफा, वो भी हजरत जो है अमीर कबीर कुतुबुद्दीन मदनी के साथ आए। हजरत मलिक शुजाउद्दीन जिनको मुश्किल आसान कहते हैं, वो भी अमीर कबीर के साथ आए। हजरत राजू कत्ताल भी अमीर कबीर के साथ आए। और हजरत जो है रुकनुद्दीन काजी रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी हजरत अमीर कबीर ही के पोते हैं। तो ये जितने कड़े में वली, और आपकी इस कशिया गांव को जिन्होंने आबाद किया, उनके वालिद हजरत शेख हुसामुद्दीन कोही रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी 3 वास्तों से गौसे पाक के मुरीद हैं। गौर करो ये जितने वली आए, जहां जहां यहाँ पर दीन का काम किया, वो सारा फैजान था बगदाद के शहनशाह का, वो सारा फैजान था बगदाद के शहनशाह का। ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल को देखो, ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल मुरीद हैं हजरत शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका मजार बमरौली में है, वो मुरीद है, वो खलीफा हैं। हजरत सैयद अबुल बाकर शाबान मिल्लत बियाबानी मखदूम झूसी के, वो मुरीद हैं। सैयद मिनहाजुद्दीन हाजीउल हरमैन के, जिनका मजार बसरा में है, वो मुरीद हैं। सैयद नजमुद्दीन इब्राहिम सोहरवर्दी के, जिनका मजार आपके कौशाम्बी में सेहुड़ा शरीफ में है, और वो मुरीद, वो खलीफा हैं। हजरत रुकनुद्दीन के वो खलीफा हैं। हजरत जो अपने उनके वालिद हजरत शेख जिया, उनके वालिद जो है हजरत आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और वो मुरीद हैं हजरत बाबा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के, और बाबा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी मुरीद हैं शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के, और वो मुरीद हैं और खलीफा हैं शेख जिया अबू नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी के, और वो खलीफा हैं सरकार गौसे पाक के। तो ये सारा फैजान कादरी है। तो इसी की तरफ मेरे इमाम ने इशारा फरमाया कि जितना फैजान बढ़ रहा ना, ये सब गौसे पाक के दर से बढ़ रहा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाए, तसद्दुक मेरे आका तेरा। और इलाहाबाद की सरजमीन पे गौर कर लो तो सैयदना सरकार मुनव्वर शाह गौस पाक के डायरेक्ट मुरीद हैं, बगैर किसी वास्ता के। उधर तो जाने ही की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। ये बात हुई वलियों के, लेकिन आओ जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत की, इन वलियों ने इस्लाम फैलाया, लेकिन कुछ ऐसे भी मुजाहिद गुजरे, कुछ ऐसे भी बहादुर गुजरे, जिन्होंने अपने जोरे बाजू से इस्लाम को बचाया, इस्लाम की हिफाजत की, इस्लाम का तहफ्फुज किया। उन पर भी गौसे पाक का सदका है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। आओ मैं तुम्हें बताऊं, इस वाक़ये को आपने बार बार सुना होगा, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं वो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हुजूर गौसे पाक अपने चंद मुरीदों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में ईसाइयों के कबीला रहता था, जिसका नाम कबीला बनी कुर्द था, और वो कबीला ईसाइयों का कबीला था। जब गौसे पाक वहां से गुजरे तो उनमें एक आलिम रहता था जो कुरान का भी आलिम था और इंजील तौरात यानी आसमानी किताबों का भी आलिम था। उसने हुजूर की हदीस सुनी थी कि हुजूर ने फरमाया है, मेरी उम्मत का जो आलिम है ये बनी इसराइल के नबियों के मानिंद हैं, बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। यानी जो काम उस जमाने में उन नबियों ने अंजाम दिए, मेरी उम्मत का वो आलिम जो सच्चा नाइबे रसूल हो, सुलह कुल्लियों और मक्कारों की मैं बात नहीं कर रहा, जो वाकई आलिम बाअमल हो, नाइबे रसूल हो, तो हुजूर फरमाते हैं वो मेरी उम्मत का वो आलिम वही जिम्मेदारी मेरी उम्मत में पूरी करेगा, इसलिए कि मेरे बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, वो नाइबे रसूल की हैसियत से काम करेगा। तो उस आलिम जो ईसाइयों का आलिम था, कुरान का भी इल्म रखता था, उसने कहा रोको रोको, ये मुस्तफा जाने रहमत के उम्मत का ये एक आलिम जा रहा है, इससे सवाल करना है। तो हजरत गौसे पाक को रोका गया, आप मुरीदों के साथ रुक गए। उस आलिम ने कहा कि जो ईसाइयों का आलिम था कि मैंने सुना है कि आपके नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं ये बनी इसराइल के नबियों के मानिंद हैं। बेशक जमीन तो फट सकती है, आसमान तो फट सकता है, लेकिन मेरे नबी की बातें झूठी नहीं हो सकती।
मेरे नबी ने फरमाया तो सच फरमाया। उसने कहा मैं यही तो सुनना चाहता था, यही तो जानना चाहता था। कहा बताओ कहना क्या चाहते हो। उस आलिम ने कहा कि जब आप ये कहते हो कि आपके नबी की उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। आप भी अगर अपने नबी की हदीस पर वाकई यकीन और ईमान रखते हैं तो चलिए मुर्दे जिंदा कीजिए। वाकया मैंने कहा बार बार आपने सुना होगा, लेकिन एक रहमत का मोती आपके दामन में देना चाहता हूं कि ये जो वलियों ने इस्लाम फैलाया ये भी सदका गौसे पाक का, और जिन मुजाहिदों ने इस्लाम बचाया ये भी सदका गौसे पाक का है। गौर करो, हजरत गौसे पाक ने कहा ले चलो अपने मन का कब्रिस्तान ले चलो, और जिस कब्र को कहो मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं। ले गए एक कब्र की तरफ इशारा किया, कहा इसके मुर्दे को जिंदा कीजिए। हुजूर गौस पाक ने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। वो खड़ा हो गया और हजरत गौसे पाक ने फरमाया तुम किस जमाने के हो। उस मुर्दे ने कहा मैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का सहाबी हूँ, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का सहाबी हूँ। हुजूर गौसे पाक ने यह करामत दिखाने के बाद उस मुर्दे से इरशाद फरमाया सो जा, कयामत से पहले मत उठना। वो सो कब्र के अंदर गया, कब्र बंद कर दी गई। जब इस करामत को, आपने यहीं तक वाकया सुना बार बार, जब इस करामत को उस कबीले ने मुलाहिजा फरमाया तो हुजूर गौसे पाक के कदम पे गिर गए और कहा हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। बात समझ में आ गई, अरे जिस नबी के बेटे गौसे आजम की ये ताकत है, उस मदीने वाले पाक पैगंबर की ताकत का आलम क्या होगा, उनके इख्तियार का आलम क्या होगा। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। मेरे भाइयों आप गौर करो, यही नहीं, अब जब वो पूरा कबीला हुजूर गौसे पाक के हाथ पर मुसलमान हुआ, मेरे भाइयों जरा तवज्जो करो, और खास तौर से हमारे जो उलमा हजरात, हमारे जो बिरादराने तरीकत स्टेज पर बैठे हैं, इन्हें बड़ा लुत्फ आएगा। उसी कबीले में मुरीद होने वाले और इस्लाम को कबूल करने वाले एक बाप के बेटे का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम का ऐसा बोलबाला किया। आज भी ईसाई, आज भी यहूदी सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से लरज़ जाते हैं, कांप जाते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पुकार करके कहा था, ऐ काश अगर मेरी सफों में, अगर मेरे भेष में मौजूद मुसलमानों के कपड़ों में मलबूस अगर गद्दार न होते तो आज मैं पूरी दुनिया में अपने नबी के इस्लाम का झंडा बुलंद कर देता। आला हजरत फरमाते हैं ये जो इस्लाम फैलाए ये भी सदका गौसे पाक का, ये जो इस्लाम बचाए ये भी सदका गौसे पाक का। मेरा इमाम कहता है ऐ गौसे आजम इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाए। तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे। दौर है मेरे आका तेरा, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान है। मेरे भाइयों आप जरा गौर करो, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खाम तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे। दौर है मेरे आका तेरा। एक मैं सवाल पूछता हूँ यहाँ पर स्टेज वालों से और आपसे भी, हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी का नाम किन किन लोगों ने सुना? मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी का नाम अक्सर ये नौजवान लोग जानते हैं। आजकल एक सीरियल चलाया गया और तुरुल गाजी के नाम से, मैं उससे मुत्तफिक बिल्कुल नहीं, और उसमें जो है वो हजरत मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल भी दिखाई गई और बाकायदे एक आदमी को मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी बनाया गया। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं ये मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी क्या है, तो मैं उस सीरियल से मुत्तफिक बिल्कुल नहीं, ना उसको मैं जायज़ समझता हूँ। एक वली की सूरत किसी ऐसे वैसे एक्टर को दे देना ये बिल्कुल रवा नहीं, मैं इसको बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता। लेकिन जो बच्चे पूछते हैं मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी कौन है, मैं कहता हूं मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी भी सदका गौसे पाक का है।
मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी भी सदका गौसे पाक का है। कहते कौन है? मैं कहता मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी इतने बड़े वली थे, इतने बड़े सूफी थे, इतने बड़े आलिम थे और इतने बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, इतने बड़े जो है वो फिलोसोफर थे कि उनके जमाने में उलमा कहते थे, साइंसदान कहते थे कि अगर इस जमाने में सारे स्कूलों को बंद कर दिए जाए, सारी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिए जाए, सारे कॉलेजेस को बंद कर दिए जाए, सारे मदारिस और सारे दारुल उलूम को बंद कर दिए जाएं, तो उस दौर के सारे लोग कहते थे अल्लाह ने मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी को इतना इल्म दिया है कि ये अकेले सारे इल्म को फिर से जिंदा कर दे। उनका एक वाकया बताकर मैं अपनी तकरीर मुकम्मल कर दूं कि वो सदका गौसे पाक का कैसे वो भी इस उम्मत को अता हुए और इतने बड़े मकाम पर फायज हुए और इतना दीन का काम किया कि उनकी किताबें आज भी सूफियों के लिए मशअले राह हैं। कहा जाता है तसव्वुफ में उनकी किताब पढ़े बगैर तो कोई सूफी नहीं बन सकता। गौर करें, मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी जो सिर्फ सूफी नहीं, सिर्फ वली नहीं, बल्कि आलिम इतने बड़े हैं, बल्कि सिर्फ दीनी ही लाइन के नहीं, दुनियावी लाइन के भी इतने माहिर कि सारे लोग कहते थे सारे इल्म खत्म कर दिए जाएं, सारे विषय सारे सब्जेक्ट को खत्म कर दिए जाएं, तो मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी अकेले जिंदा कर देगा। उनका वाकया सुन ले बड़ी तेजी के साथ। उनके वालिद का नाम था अली, वो हुजूर गौसे पाक के मुरीद थे और मोहल्ले में रहते थे। रोजाना गौसे पाक से मिलने आते, आपके ज़बान फैज़ तर्जमान से आपके मलफूजात आपकी गुफ्तगू सुनते और अपने घर चले जाते। एक दिन जब वो हजरत गौसे पाक के पास आए, आखिरी बात करूं जरा तवज्जो से सुन ले, एक रहमत का मोती आखिरी आपके दामन में देना चाहता हूं। जब हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी के वालिद, अभी मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की पैदाइश नहीं हुई, अली उनका नाम है, हुजूर गौस पाक के पास आए। आने के बाद रोने लगे, उदास नजर आ रहे थे, आंखों में नम था, चेहरे पे अलम था, दिल में गम था, उदास नजर आ रहे। हुजूर गौसे पाक ने कहा अली रोज आते थे, हंसते हुए आते थे, आज आए हो तो रो क्यों रहे हो? कहा हुजूर मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैं देखता हूं जो आपके बारगाह में दामन को फैला देता है, आप दामन भर दिया करते हैं। हुजूर मेरी तरफ निगाह कब उठेगी? मुझ पर करम कब होगा? मेरे दामन को कब भरा जाएगा? अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जबान में कह लो या रसूल अल्लाह बा खुदा खुदा का यही है दर, यानी गौसे पाक उस नबी के बेटे हैं कि जिनका आलम ये है, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का ये भी शेर आप बार बार सुनते। उसी नस्ल के गौसे पाक हसनी सैयद कहने लगे अली रो क्यों रहे हो, उदास क्यों हो? अली कहने लगे हुजूर मुझ पर कब निगाह उठाएंगे, मुझ पर करम कब होगा? कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मेरी शादी को कई साल गुजर गए, अभी तक घर में चिराग जलाने वाला कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। हुजूर अभी मेरी गोद नहीं भरी। हुजूर अभी तो जवान हूँ, अभी तो खुद खा सकता हूँ, खुद पका सकता हूँ, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा कौन पुरसाने हाल होगा? घर में चिराग कौन जलाएगा? खाना कौन खिलाएगा? मेरी खिदमत कौन करेगा? हुजूर गौसे पाक ने कहा अली परेशान मत हो। अपनी निगाह को गौसे पाक ने ऊपर उठाया, आसमान की जानिब उठाया, कहा अली तुम सब्र करो, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं। अब जब अली ने ये सुना तो और रोने लगे। अभी तो एक उम्मीद थी हो ना हो अल्लाह अगले साल औलाद दे दे, उसके बाद दे दे, उसके बाद दे दे, लेकिन अब वली की जबान से निकल गया अली सब्र करो, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, सब्र करो, अल्लाह इसका बदला क़यामत के दिन तुम्हें देगा। अली रोने लगे। जब हजरत गौसे पाक को उनका रोना, अरे मुरीद तड़पे गौसे पाक से कैसे देखा जाएगा? गौर करो मेरे भाइयों, जब अली ने रोना शुरू किया, हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया अली रो मत, परेशान मत हो, तेरी किस्मत में तो कोई औलाद नहीं। अली ऐसा करो, अल्लाह ताला ने मुझे 50 औलादें देनी थी, यानी अल्लाह को मुझे 50 औलादें देनी थी, मेरी 49 औलादें हो चुकी, मेरा एक बेटा बचा है। अली अपनी पीठ से मेरी पीठ मिलाओ, मैं अपनी पीठ से तुम्हारी पीठ मस करता हूं और अपना बेटा तुम्हारी सुल्ब में मुंतकिल कर देता।
अपने सुल्ब से तुम्हारे सुल्ब में अपना बेटा मुंतकिल कर देता हूँ। अली ने हुजूर गौसे पाक की पीठ से अपनी पीठ मिलाई, अपने घर गए, बीवी से मुलाकात की। 9 महीने के बाद शेखुस सूफिया सुल्तानुल मशाइख सुल्तानुल औलिया हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसके इल्म का आलम यह था कि उसको सब कहते थे सारे इल्म खत्म कर दिए जाएं तो मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी तनहा वो इल्म को, तनहा सारे सब्जेक्ट को जिंदा कर देगा। आला हजरत कहते हैं अरे ये मुहियुद्दीन जैसा वली मिला किसके सदके? गौसे पाक के सदके। मेरा इमाम पुकार उठा, ऐ गौसे आजम हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है मेरे आका तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। 2-3 अशार की वजाहत खत्म हुई, मेरी तकरीर नहीं खत्म हुई, वरक तमाम हुआ, मद अभी बाकी है। एक सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। दौलते इश्के नबी सीनों में सजाए रखना, ये हीरा है इसे लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना।